गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एरे पे कुछ किए जाने वाले ऑपरेशंस की बात करेंगे। हमने एरे के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हम एरे पर करना चाहेंगे। ठीक है, अब देखो, एक एरे पर तो आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो। वो किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है, ट्रैवर्सल हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है, सॉर्टिंग हो सकता है आप उसके हर दो एलिमेंट स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हो, उस तरह का ट्रैवर्सल हो। बट यहाँ पर हम कुछ प्राइमरी ऑपरेशंस की बात करेंगे। उनमें से पहले प्राइमरी ऑपरेशन का नाम है ट्रैवर्सल। ठीक है, और मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ उन ऑपरेशंस को जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो पहला मैंने लिख दिया ट्रैवर्सल, दूसरा होगा इंसर्शन। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन होगा डिलीशन, यानी कि कोई एलिमेंट डिलीट करना, डिलीशन। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और हमारा होगा ऑपरेशन सर्चिंग। ठीक है, अब इन सब के अलावा और बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग उनमें से एक है, लेकिन ये हमारा बात का टॉपिक रहेगा। अभी हम कुछ ये प्राइमरी जो ऑपरेशंस होते हैं एरे के अंदर उसकी बात करेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन एरे की बात अगर मैं कर रहा हूं तो पहला आ रहा है उसमें ट्रैवर्सल। अब ट्रैवर्सल ना सबसे आसान चीज होती है एरे में, मतलब ऐसी चीज होती है कि जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 है ये एरे का। आपको यार ये तो मुझे आता है पहले से, बट मुझे इसको ट्रैवर्सल का नाम देख के आपको फिर से बताना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल भी ट्रैवर्सल ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को ये बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पर आप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 करके आई लेस देन जो भी लेंथ है एरे की वो लेके और आई प्लस प्लस लेके और उसके बाद इसके अंदर आप प्रिंट एफ करा सकते हो ए आई, और उसके बाद आपने एक बार परसेंटेज डी ए आई लिख दिया तो आपका जो एरे के एलिमेंट है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये सब आपको आता है इसलिए ये सब मैं नहीं बताऊंगा। मैं जो आपको बताने वाला हूँ आज वो एक ऐसी चीज है जो आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं आती हो, और हो सकता है शायद कुछ लोगों को आती हो। अगर आपने मेरा सी वाला वीडियो देखा हुआ होगा तो आपको आती होगी, नहीं तो अगर आप सी मान लो आपको थोड़ी बहुत आती है, एरेज आपको आते हैं, तो हो सकता है ये चीज़ नहीं हो। जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो आता है और ये मैं रखूंगा भी नहीं बोर्ड पे, इसको मिटा देता हूँ यार। ये सिंपल फॉर लूप है जो प्रिंट कर रहा है एरे के एलिमेंट्स को। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रैवर्सल की डेफिनेशन बताऊं आपको, अगर कोई पूछ ले आपसे कि ट्रैवर्सल क्या होता है, आप कहोगे मैं फॉर लूप नहीं, ये नहीं बोलना है। आपको बोलना है ट्रैवर्सल का मतलब है हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे को मुझे एक बार विजिट करना है। अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल है और आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि 10 रिश्तेदारों के घर में जाओ और वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आओ, तो आप क्या करोगे? ट्रैवर्सल करोगे उन घरों का। ठीक है, तो यहां पर मान लो 0 1 2 3 ये आपका एरे है, तो आप लोग इन सारे एलिमेंट्स को एक एक बार विजिट करोगे एरे के अंदर। 0 को एक बार, 1 को एक बार, 2 को एक बार, 3 को एक बार, एक बार आपने पूरा एरे एक बार विजिट कर लिया तो आपका ट्रैवर्सल जो है वो हो जाएगा। और ये आपको कब करना पड़ सकता है? देखो, या तो आप इस एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हो, या फिर आप इस एरे को सेट करना चाहते हो, या कि आपने ये बनाया है एक नया नया एरे। अब आप कहते हो इसमें कुछ मैं वैल्यूएं तो डाल लूं, क्या डाल लूं? वैल्यूएं तो डाल लूं कुछ इसमें। तो मान लो आप 7 डाल ले हो, इसमें 8 डाल ले हो, 9 10 15 ये वैल्यूएं आप डालना चाहते हो इसमें मान लो। तो आपको सारे जो ब्लॉक्स हैं, इंटीजर ब्लॉक्स, अगर ये इंटीजर एरे में इसको एज्यूम करूं तो इंटीजर ब्लॉक्स को आपको एक्सेस करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कि ट्रैवर्स करा आपने, आपने ट्रैवल करा। जब आप जाते हो तो रास्ते में, पूरे रास्ते में ट्रैवल करते हुए जाते हो, उसी तरह एरे में ट्रैवल करते हुए जाते हो, हैंस द नेम ट्रैवर्सल। अब ये काम आप जरूरी नहीं है कि प्रिंट करते समय ही करोगे। आप अगर एलिमेंट सेट कर रहे हो तब कर सकते हो सकता है कि आप किसी और काम के लिए कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो शुरू से सारे एलिमेंट्स को, तब भी एक और ट्रैवर्सल आप कर सकते हो कि भाई मैं अपडेट करना चाहता हूँ और मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ सारे एलिमेंट्स को। तो ये है हमारा ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये तो क्लियर होना चाहिए सबको। और अगर यहाँ भी दिक्कत हो रही है आपको, ये 0 1 2 3 क्या है, 0 से क्यों चालू किया, इस तरह के सवाल हैं, तो आपकी जो अभी स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि आपको सी लैंग्वेज देखने का पूरी ज़रूरत है सी लैंग्वेज देखने की। आप वहाँ जाकर पूरी सी लैंग्वेज करके आराम से टाइम देके 15 घंटे, किसी दिन आप जो है थोड़ा कम सो के 15 घंटे लगातार, सुबह 8 बजे उठोगे, 15 घंटे जोड़ लो कितने होते हैं, शाम के आपको बच जाएंगे 11, और 11 बजे आपको आराम से आप जो है रेडी रहोगे। सी लैंग्वेज मैंने 15 घंटे में सिखा रखा है। आई एम जस्ट किडिंग, आप उसको ब्रेक्स में देखो आराम से, जब जब आप देख सकते हो। सब कुछ प्रैक्टिस के साथ मैंने उसमें करा रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी क्या होगा, ट्रैवर्सल हमने देख लिया, एक एलिमेंट को विजिट करेंगे। अब जो बात मैं बताने वाला था वो मैं बताता हूँ। मान लो आपने एक एरे बनाया, ठीक है, आप कहते हो
अपने कंपाइलर से कहते हो कंपाइलर, वो बोलता है हाँ भाई क्या कह रहे हो, आप कहते हो कंपाइलर इंट ARR 100, तो कंपाइलर क्या करेगा, तुरंत जाएगा मेमोरी रिजर्व कर लेगा, कहेगा भाई ठीक है समझ गया, तुम्हें 100 ब्लॉक चाहिए मेमोरी के, ये लो ये रहे तुम्हारे 100 ब्लॉक, 0 से लेकर 99 तक, 0 से लेकर 99 तक 100 ब्लॉक होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप ये 100 ब्लॉक इस्तेमाल करो या 5 ब्लॉक इस्तेमाल करो। हो सकता है कि भाई आप इसमें से 3 ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हो या 5 ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हो या 4 ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर मैं 5 ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ 0 से लेकर 4 तक, तो ये आपकी मर्जी है आप कितने ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहो। ये ब्लॉक आपके अपने हैं, ठीक है, ये आपके अपने हैं। मान लो कि आप लोग जो है कहीं जाते हो, आपके बहुत पैसे हैं, मान लो बहुत अमीर हो आप एक कॉलोनी में जाते हो, आपने मान लो ले लिया मकान नंबर 101 ले लिया, मकान नंबर 102 ले लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको पता है कि भाई आपका जो है एक मकान में काम हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आपको यार 102 भी मेरा, 103 भी मेरा, तो कभी फ्यूचर में मान लो आपका कपड़े वपड़े धोने का मन हो गया तो आप पास में सुखा लोगे। यहाँ पर तो आप कहोगे ये तीनों घर मेरे हैं, यूज मैं ये कर रहा हूँ, तो क्या आपसे कोई कुछ बोलेगा कि भाई ये घर क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ये भाई आपने रिजर्व करा के रखा हुआ है, ये आपका पूरा ये घर है, आप इनमें से एक यूज करो, तीनों को खाली छोड़ो, वो आपकी मर्जी है। उसी तरह एरे में मैंने 100 एलिमेंट्स के लिए, 100 इंटीजर्स के लिए जगह रिजर्व करा रखी है, तो ये मेरी मर्जी है, मैं एक यूज करूं, मैं 2 यूज करूं, मैं 5 यूज करूं, मैं 10 यूज करूं, मैं 10,000 यूज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि वो 100 से छोटा नहीं है, मुझे 100 के अंदर अंदर जितने भाई 100 इंटीजर की स्पेस रिजर्व करा रखी है, तो 100 ही मैं यूज कर सकता हूं या उससे कम यूज कर सकता हूं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता, भाई है ही नहीं जगह तो कहां से जाओगे? जब घर ही 3 है और कह रहे हो मैं 4 इस्तेमाल करूंगा, तो यहाँ पे पड़ोसी जो है वो फिर मतलब कुछ बोलेगा तो मुझसे मत कहना, फिर बोलेगा कि भाई मेरे घर में क्यों घुस रहे हो यार, क्या है ये। तो उसी तरह यहाँ एरे में भी होता है कि भाई 0 से 99 तक आपने क्या किया, आपने स्पेस रिजर्व करा लिया, आपने कंपाइलर से कह दिया कि भाई कंपाइलर 0 to 99 जो स्पेस है, जो इंटीजर ब्लॉक्स है, कंटिगुअस ब्लॉक्स होते हैं एरे के अंदर। एरे की परिभाषा ये है कि भाई एक यहाँ उसके बगल में ये, जैसे कि मेमोरी में मैंने आपको बताया ये 4-4 बाइट लेता है, तो अगर मान लो ये जो है 0 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये 12 होगा। तो 4-4 के गैप में आपको ये एड्रेसेस देखने को मिलेंगे मेमोरी के, ठीक है, क्योंकि ये कंटिगुअस ब्लॉक्स होते हैं। अब मान लो आपने यहाँ पर कभी फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ती है और ब्लॉक्स की, तब वो आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, फिर आपको एक नया एरे बना के कॉपी करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्सल में इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हम 5 यूज करें 4 यूज करें, भाई जितने एलिमेंट है उतने हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 वेरिएबल बना सकते हो, एक तो कैपेसिटी बना सकते हो, कैपेसिटी यहां पर हो जाएगी 100। एक आप साइज बना सकते हो, साइज यहां पर हो जाएगा 5। साइज का मतलब कितने एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, कैपेसिटी का मतलब कितने एलिमेंट आप लोग यूज कर सकते हो। वो कैपेसिटी है कि भाई इतनी क्षमता है, भाई एक अगर घड़ा है उसमें 10 लीटर पानी आ रहा है, आप 1 ही लीटर रख रहे हो, तो आपने 10 लीटर का इसलिए खरीदा ना कि भाई कल अगर मुझे और 10 लीटर की जरूरत पड़ जाए तो फिर मैं 10 लीटर भी स्टोर कर पाऊंगा। उसी लिए आपने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेमोरी रिजर्व करा के कैपेसिटी ज़्यादा ले ली एरे की, और साइज सिर्फ 5 है, यानी कि सिर्फ 5 आप यूज़ कर रहे हो। अब ये एज्यूम करते हुए मैं यहाँ पर डॉट डॉट लिखूंगा, और नोट्स जो मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, नोट्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नोट्स जो है उसमें मैंने आप लोगों के लिए, आपको दिखे अगर तो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट लगा रखा है। तो देखो यहाँ पर जहाँ मैंने एरे लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने डॉट डॉट लगा रखा है, और ये डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जो आपका ये एरे है ये और बड़ा है, इसका साइज इतना है, बस क्षमता जो है इसमें बहुत है, ठीक है, तो इसको रख देते हैं यार। विद दैट सेट ट्रैवर्सल हमारा हो गया पूरा। अब ट्रैवर्सल की टेंशन हमें नहीं लेनी है। ट्रैवर्सल का मतलब ये एरे हमने बनाया था, और ये जो एरे है हमारा, इसके हर एक एलिमेंट को मैंने सिर्फ एक बार जो है विजिट कर लिया और मेरा ट्रैवर्सल जो है वो हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ी जगह बनाऊंगा यहाँ पर, और थोड़ी जगह बनाकर अब आप लोगों को बाकी ऑपरेशंस बताऊंगा। तो ट्रैवर्सल तो बहुत ही आसान है, आप एक फॉर लूप लगाओ, सारे एलिमेंट्स को जब तक साइज तक आप ना पहुंच जाओ तब तक, मैं कोडिंग करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। तो साइज तक जब तक आप ना पहुंच जाओ तब तक इनको ट्रैवर्स करते रहो, करते रहोगे ट्रैवर्स आप लोग, और फिर उसके बाद जो है समझ जाओ बस आप आगे। आप लोग यहाँ पर अगर प्रिंट कर रहे हो इन सारे एलिमेंट्स को तो प्रिंट हो जाएंगे वो, ठीक है, कोई वो ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंसर्शन की बात करते हैं। अब मान लो ये मेरा एरे है, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे 5 मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे 5 आपको डालना है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंसर्शन ध्यान से सुनना कैसे होता है एरे के अंदर। यहाँ पे 7 था,
जीरो पे, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 था। अब आपको इंडेक्स 2 पर 5 चाहिए। अब अगर आप इंडेक्स 2 पे 5 डाल दोगे 9 की जगह, तो अब 9 का क्या होगा, फिर 9 कहाँ पे जाएगा, तो ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 9 को भी हमको जो है रखना है और 5 को भी रखना है। अब दो केस है यहाँ पर, दो केस, ध्यान से सुनना। केस वन क्या है, केस वन ये है कि आप ये ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो कि मतलब भाई 5 अगर यहां पर आ रहा है तो 9, 10 और 15 एक ही ऑर्डर में आए, यानी कि 5 के बाद 9, 10 और 15 आए। तब आपको यहां पर एक गैप बनाना पड़ेगा। और गैप कैसे बनेगा, गैप बनेगा हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करके। तो देखो यहां पर मैं ये काम कैसे करता हूं। ये था मेरा एरे, यहां पे था 7, यहां पे था 8, यहां पे था 9, ठीक है, यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 15। चलो ये सब छोड़ दो, आप स्कूल तो जाते होगे ना आप लोग, ठीक है, उसमें असेंबली होती होगी। तो असेंबली में क्या होता था, बच्चे लगते थे लाइन में, ठीक है, एक बच्चा ये है, ठीक है, एक बच्चा ये है, ठीक है। या फिर अगर मान लो कुछ बट रहा है, मान लो बट रहा है कुछ, यहाँ पे आइसक्रीम बट रही है और आप लोग लगे हुए लाइन में, ठीक है। अब आपका दोस्त जो है वो यहाँ पर, आप आते हो, आप कहते हो ये आपका दोस्त है मान लो, आप कहते हो यार मुझे लगा दे यार लाइन में प्लीज़ यार, बहुत भूख लगी है, आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है यार। तो ये अगर आपको लाइन में लगाना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा, सबको शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे, क्योंकि पीछे बहुत सारी ट्रेन है, ठीक है। या तो ये खुद पीछे चला जाए, अब ये खुद क्यों पीछे जाएगा भाई, अब लगा रहा है दोस्त को तो लाइन में, मतलब खुद पीछे चला जाए, ये क्या है मतलब। तो ये क्या करेगा, ये आपको आगे लगा लेगा और क्या होगा, धीरे धीरे करके सब पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर मुझे 5 को इंडेक्स नंबर 2 पर लाना है तो मुझे इन्हें खिसकाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब वो बात अलग है कि स्कूल में आप क्या करते हो, लगा पहले लेते हो फिर धक्का देके पीछे कर लेते हो सबको। यहाँ पे क्या होता है, जगह आपको पहले बनानी पड़ेगी। तो 15 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, अप टिल 99 तक ये जा रहा है, 0, 1, 2, 3, यहाँ पर 4, और ये पूरा 99 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मुझे 15 को खिसकाना है एक कदम, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार 15 को मैंने यहां खिसका दिया तो क्या होगा, मैं 10 को यहां खिसका दूंगा, ठीक है, और मैं 9 को यहां खिसका दूंगा, और फिर उसके बाद 5 को मैं यहां पर रख दूंगा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ गया, इंसर्शन करने के लिए एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ गया, ठीक है। अब आप अगर बहुत लकी इंसान हो, बहुत ज्यादा लकी हो इंसान, तो एरे में इंसर्शन आप कर रहे होगा, तो अगर आप बहुत लकी हो तो आपको इंडेक्स नंबर 5 मिल जाएगी, आपसे कहा जाएगा 5 पे इंसर्ट करो, आप उसको चुपचाप रख दोगे कि 5 पे तो कुछ था ही नहीं और ये एरे का एरे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेस्ट केस इसका रन टाइम कितना होगा, इसकी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ 1 होगी, यानी कि कांस्टेंट टाइम में आप इंसर्शन कर पाओगे। मैं यहाँ पर बेस्ट केस लिख देता हूँ, बेस्ट केस इंसर्शन यहां पर होगा बिग O ऑफ 1 टाइम में, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि अगर मैं करना चाहता हूं वर्स्ट केस इंसर्शन, नहीं मैं हूं एक पनौती इंसान और मेरी जो किस्मत है वो है फूटी हुई, तब क्या होगा, तब मुझसे कह दिया जाएगा कि भाई यहां डालना है मुझे एलिमेंट, ठीक है। उसके लिए मुझे सबको खिसकाना पड़ेगा, यानी कि अगर मान लो ये इंसर्शन हो चुका है, मान लो इसके बाद मुझे एक और इंसर्शन करना है इंडेक्स 0 पर, पूरा एरे खिसकाना पड़ेगा उधर को, ठीक है। तो 15 को यहाँ डालना पड़ेगा, 10 को 15 की जगह, 9 को 10 की जगह, और 5 को यहाँ पर 9 की जगह, 8 को 5 की जगह, फिर यहाँ पर आके फिर स्पेस बनेगी। फिर ये जब खिसक जाएंगे इधर को तब 0 पे एक जगह बनेगी और यहाँ पर एलिमेंट फिर इंसर्ट हो पाएगा, समझ रहे हो ना आप। फिर मैं इसको अगर लिखूँ, अपनी उंगली गंदी करूँ यहाँ पर, तो मुझे लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, 10 यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये 5 खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, ये 8 में थोड़ा शॉर्टकट मार के बना देता हूँ इसको, और 7 ऐसे बनाकर अब मैं यहाँ पर कोई सा एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। मान लो 3 इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट 3 मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 फिर इंसर्ट कर लूंगा आराम से, ये हो जाएगा मेरा। तो वर्स्ट केस में मुझे कितने एलिमेंट खिसकाने पड़े, n खिसकाने पड़े, ठीक है। तो बिग O ऑफ n होगा मेरा वर्स्ट केस। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एल्गोरिदम हो आपका, आप बेस्ट केस में कांस्टेंट टाइम, कोई ना कोई ऐसा केस ढूंढ ही लोगे जिसमें आपको कांस्टेंट रन टाइम मिलेगा। इसीलिए हम लोग बेस्ट केस की ज्यादा बात नहीं करते, हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट केस की उतनी हम बात नहीं करेंगे जितनी वर्स्ट केस की करेंगे, हम वर्स्ट केस की ज्यादा करते हैं बात। तो यहां पर वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n होगा। तो इसकी कोई मुझसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा तो मैं बिग O ऑफ 1 नहीं बताऊंगा, बिग O ऑफ n बताऊंगा। चलो ये एक बात हो गई, ये तो केस 1 था कि भाई आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा कि आपको ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर लिख दूं केस 2 और यहां पर बना लूं थोड़ी सी जगह,
ये हटा देते हैं यार आइसक्रीम वाला। अगर मैं बना लूं थोड़ी सी जगह, अब कोई मुझसे अगर ये कहता है कि भाई मुझे इंसर्ट 5 करना है यहाँ पर करना है इंसर्ट 5 8 की जगह पर एट इंडेक्स 2, और ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बोल दिया उसने ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कहूँगा 8, ज़रा यहाँ तो खिसकना, तो ये 8 चला जाएगा एंड में और 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और स्पेस मेरे पास बहुत है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब आप इंसर्शन कर रहे हो ना एरे में, तो जो साइज वेरिएबल आपने रखा हुआ है, यानी कि कितने एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हो उस एरे में, उसको अपडेट जरूर कर लेना, +1 कर लेना, नहीं तो फिर अगली बार ट्रैवर्सल करोगे तो एक एलिमेंट मिस कर जाओगे, इसलिए साइज को अपडेट जरूर कर देना। मैं कोडिंग में करके दिखाऊंगा आप लोगों को सब कुछ, तो ये सब चीज़ें नोट्स में है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, सारा प्रबंध मैंने कर रखा है, नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार फ़ोन में जिप फाइल डाउनलोड हो रही है नोट्स, मैंने सारी चीज़ें जिप आप ही कन्वीनियंस के लिए करके रखी हुई हैं। आप देखो, सर्च करो इंटरनेट पे यार कि अनजिप कैसे करते हैं फाइल को। अगर आपको जिप को ही अनजिप नहीं करना आता तो यार सीखो उस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आप लोगों को फ्यूचर में भी काम आएगी। मैं जिप करके इसलिए देता हूँ कि सारे कोड, सोर्स कोड, पीडीएफ सब एक जगह पर आपको आ जाए, वरना तो आप डाउनलोड ही दबाते रह जाओगे, 10 जगह आपको मैं करके दूंगा। तो जिप करके तो आपके लिए कन्वीनियंस के लिए देता हूँ, नहीं तो आप कंप्यूटर से अनजिप करो उसको। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को थोड़ा सा गूगल करनी पड़ेगी। अब मैं अनजिप करने का वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए आपको प्लीज़ खुद से गूगल सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इंसर्शन, 2 केसों में मैंने आपको इंसर्शन करा दिया। अब डिलीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिलीशन में भी वही केस आएंगे। डिलीशन और इंसर्शन ना, डिलीशन और इंसर्शन भाई हैं दोनों एक दूसरे के, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इंसर्शन में हम क्या करते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट डालते हैं, और डिलीशन में क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 7 है यहाँ पर, अगर मुझे इसे डिलीट करना है तब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दूंगा। मैं कहूँगा कि भाई जो 7 है वो हट जाए, यानी कि मैं क्या करूँगा, 5 को यहाँ खिसका दूंगा, इस वाले 5 को यहाँ खिसका दूंगा, इस वाले 9 को यहाँ खिसका दूंगा, इस वाले 9 को यहाँ खिसका दूंगा, इसको यहाँ खिसका दूंगा, और एंड में साइज -1 कर दूंगा, यानी कि साइज को 1 कम कर दूंगा, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। तो ये एरे फिर कैसा दिखेगा, ये एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 3 5 5 9 10 15, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह दिखेगा। इसमें ज़रा ये भी बना देता हूँ लाइनें, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ये इस तरह से दिखेगा क्योंकि ये एलिमेंट मैंने हटा दिया इसका, तो मुझे आगे के सारे एलिमेंट खिसकाने पड़े। अब कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओगे, बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप डाल दो नीचे कमेंट जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ कि भाई क्या होगी बेस्ट केस डिलीशन की, क्या होगी वर्स्ट केस, क्योंकि यार इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। कम ऑन, आप नीचे कमेंट पोस्ट करें कि भाई डिलीशन का बेस्ट केस डिलीशन क्या है रन टाइम, और वर्स्ट केस डिलीशन रन टाइम क्या है एरे के अंदर, इस मेथड से, यानी कि केस 1 जो है, ठीक है। चलो आपने लिख दिया होगा, मैं बता देता हूँ, सेम रहेगा। बिग ओ ऑफ 1 रहेगा बेस्ट केस में कि भाई आपको लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना पड़ गया, तो बिग ओ ऑफ 1, और बिग ओ ऑफ n रहेगा फर्स्ट केस, वर्स्ट केस में अगर आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना पड़ गया तो, ठीक है। सो अब केस 2 हमारा जो है वो ये है कि भाई एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, इस एलिमेंट को डिलीट करके सीधे लास्ट वाले एलिमेंट को यहां पर ले आओगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि यार देखो, अगर आपका दोस्त जो है वो आपको लाइन में लगाना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं, मैं कहीं भी लग जाऊं लाइन में, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे चल तू चला जा पीछे, मैं तेरी जगह लग जाता हूं, तो वही तो आपके लिए बेस्ट है, कोई और तो मानेगा नहीं। दूसरे को मनाने से अच्छा कि उसको पीछे भेज दो। उसी तरह क्या है कि जब आपको डिलीशन करना है और आपका ऑर्डर जो है रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन आपको नहीं करना है, तो आप क्या करो, इसको करो डिलीट, 15 को लाके यहाँ बिठा दो। तो आपने सबसे कम मेहनत में आपने एलिमेंट डिलीट कर दिया, और साइज -1 कर लेना, क्योंकि साइज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतने एलिमेंट यूज करोगे फिर एरे के। पहले आप पूरे कर रहे थे, ठीक है, पहले आप कितने कर रहे थे, पहले आप 7 एलिमेंट यूज कर रहे थे, अब 6 करोगे, ठीक है। 0 to 5 6 होता है, 0 to 5 5 नहीं होता है। कभी कभी इंटरव्यूअर जो होते हैं वो फंसा लेते हैं आपको इसमें, कहते हैं बताओ कितने यूज हो रहे हैं एलिमेंट, आप कहते हो 5, वो कहता है इसका क्या होगा 0 का, ये तो क्यों नहीं गिना। तो आपकी जो अलर्टनेस है ना वो भी टेस्ट कर लेते हैं कभी कभी वो, सिंपल सा सवाल देके आपको बोले कितने एलिमेंट बचे बताओ, आप कहते हो 5, क्या करना गलत 6, आपको ओ अच्छा अच्छा 6 सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या करना अब नहीं, ठीक है। सो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो ये डिलीशन का हमारा केस 2 में कांस्टेंट टाइम में डिलीट कर लेंगे हम, अगर केस 2 है
बेस्ट केस वर्स्ट केस दोनों में हमें यहाँ पर क्या है कि एन का साइज कितना भी हो सेम मेहनत लगेगी, एलिमेंट को लाके खिसकाना है बस, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ गई होगी। केस 2 में कांस्टेंट टाइम में आपका काम हो जाएगा, इंसर्शन भी डिलीशन भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो कि हमने नहीं देखी, वो ये है कि अगर हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट करते करते 99 तक पहुंच गए, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इंसर्ट नहीं कर सकते, उसके बाद तो एक ही चारा है, फिर तो एक ही चारा है। फिर इसको जो है दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। फिर इसको एरे को आपको कॉपी करना पड़ेगा, फिर दूसरा एरे बनाना पड़ेगा बड़े साइज का, उसमें कॉपी करने पड़ेंगे सारे एलिमेंट। क्योंकि अगर इसके 99 के 99 यानी कि 100 के 100 एलिमेंट आपने भर दिए, 0 to 99 तक भर दिया आपने एलिमेंट्स, तब क्या होगा? तब आप लोग एक और एलिमेंट इंसर्ट करके खिसकाओगे भी तो कहाँ खिसकाओगे? ये जगह आपकी नहीं है, ये इससे पहले की जगह भी आपकी नहीं है। आपने सिर्फ इतनी जगह रिजर्व करा रखी थी कंपाइलर से बोल के। कहा बोला था आपने? मिटा दिया मैंने। इंट ARR 100 बोला था आपने कंपाइलर। फिर कंपाइलर के पास आप जाओगे, वो बोलेगा भाई तुमने 100 बोला था, मैंने 100 दिया तुम्हें, अब 101 की मांग ना करो भाई, गलत बात है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस एरे के बाहर यानी कि आपको ओवरफ्लो कंडीशन में नहीं जाना, इसको ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। आप एरे की सीमा को तोड़ के जा रहे हो, ठीक है, आप बॉर्डर तोड़ रहे हो। आप यहाँ पर LOC पार नहीं कर सकते, हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है ये और ये, ठीक है। ये आप अपने देश में रहो बस, बाहर मत जाओ बिना पासपोर्ट वीजा के, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि किस तरह से हमको एक बड़ी कैपेसिटी के एरे में छोटे साइज का एरे इंसर्ट डिलीट ये सब चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोड भी लिखेंगे। तो ये देख लिया, ये देख लिया। सर्चिंग की बात करते हैं, ठीक है। देखो ये सब मिटा देता हूँ भी। सर्चिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को कुछ पिछले वीडियो में, बाय द वे आपने प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करी है और आप सिर्फ ये वीडियो देखने आ गए हो, तो मैं कहूँगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट बुकमार्क कर लोगे, क्योंकि भाई वहाँ पर सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको 2 एल्गोरिदम एनालाइज करके दिए थे। एल्गो 1 पहला एल्गो का नाम रखा था मैंने, एल्गो 2 दूसरे एल्गो का नाम रखा था मैंने। और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई देखो ऐसा है कि एल्गो 1 जो है वो क्या कर रहा है, वो लीनियर सर्चिंग कर रहा था। यानी कि अगर आपका ये एरे है 7 10 और उसके बाद मान लो यहाँ पर है आपका 18, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पर 3 है, ये एक एरे है और मैं कहूँ इसमें 8 सर्च करो, ठीक है। तब आप क्या करोगे, एक एक करके सारे एलिमेंट को सर्च करते जाओगे करते जाओगे। अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो ठीक है, तो आप इस तरह से सर्चिंग कर सकते हो एक एक करके सारे एलिमेंट की। लेकिन अगर ये एरे सॉर्टेड है तो आप क्या करोगे, बाइनरी सर्च लगाओगे। इसको लीनियर सर्च बोलते हैं और बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च देखते हैं क्या होता है। अगर यही एरे सॉर्टेड होता, यानी कि 7 10 18 के बाद 21 होता और फिर 33 होता, मान लो ये सॉर्टेड होता, मान लो अगर अभी मैंने नहीं होता तो बताया कि हर एक एलिमेंट को मिला लो, तब आप क्या करते, तब आप देखते क्या ये 7 और 33 में से है, 8 जो है वो 7 और 33 में से है। इसको आप मानते लो, आप इसको मानते हाई। आप पहले चेक करते कि क्या ये 7 और 33 में से है। अगर ये 7 और 33 में से नहीं है, तब आप क्या करोगे, लो को और हाई को लो प्लस हाई बाई 2 कर दोगे। यानी कि लो आपका 0 है, 1 2 3 4, तो 0 प्लस 4 बाई 2 क्या होगा, आपका मिड हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ले लोगे और मिड हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो मिड आपका 2 हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे आ गया आपका मिड, ठीक है। आप देखोगे क्या ये मिड से बड़ा है या मिड से छोटा है, भाई ये मिड से छोटा है। तो अब आप क्या करोगे, हाई इसको बना लोगे। आप कहोगे अब हाई मेरा ये है, तो आपने अपना एरे कर लिया आधा, जिसमें आप सर्च करें तो आपने आधा कर लिया। फिर आप सिमिलरली ये काम तब तक करते जाओगे जब तक आपका एरे खत्म ना हो जाए या आपका जो एलिमेंट है वो आपको मिल ना जाए। आप कन्वर्ज करते जाओगे, हाफ करते जाओगे, एरे को कन्वर्ज करते जाओगे, ठीक है। और इस कन्वर्जेंस के बाद आपको आपका जो आपकी तलाश है वो खत्म हो जाएगी और आप फाइनली एलिमेंट तक पहुंचोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, अब जैसे इसमें आप करोगे 2 + 0 / 2 तो 1 आ जाएगा। तो लो आपका 0 है और आपका जो हाई है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप फिर से कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे
तो आपका जो लो और हाई है वो सेम हो जाएगा, इसका मतलब सर्च खत्म, एलिमेंट नहीं मिल पाया आपको। तो बाइनरी सर्च का फ़ायदा ये होता है, अगर आपने एनालाइज किया, मेरा वो वीडियो देखा जिसमें मैंने एनालाइज किए थे 2 एल्गोरिदम्स, एक में मैं हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा था, एक में मैं क्या कर रहा था, एक में मैं आप लोगों को आधा कर करके कंपेयर कर रहा था, क्योंकि एरे मेरा सॉर्टेड था। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तब आप लीनियर सर्च यूज़ करो, वरना बाइनरी सर्च से आपका काम जो है बहुत सस्ते में निपट जाएगा, यानी कि कम टाइम में निपट जाएगा। सस्ते का मतलब होता है कंप्यूटेशनली सस्ता, कंप्यूटेशनली सस्ता। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि भाई कंप्यूटेशनली महंगा, कि यार आप बहुत सारे अननेसेसरी कंप्यूटेशन कर रहे हो, वो होता है कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। कंप्यूटेशनली चीप मतलब सस्ता, कि भाई आपका कम टाइम में काम हो जा रहा है, कम स्पेस में काम हो जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर सर्चिंग भी हमने देख ली है। अब इन चीज़ों को हम कोडिंग करके समझ लेंगे, ठीक है, सही से। और नोट्स आपको मैंने दे रखे हैं, पूरा आप लोगों का प्रबंध कर रखा है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ना सीखने का, अब नहीं बचा आपके पास। पहले मुझे नहीं पता क्या था आपका बहाना, अब नहीं बचा आपके पास कोई बहाना। नोट्स आपके पास है, प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ यहाँ पर सारे टॉपिक। अगर आप पूरी बुद्धि लगा के देख रहे हो वीडियोस, गारंटी मेरी है समझ में आएंगे। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आप लोगों को और कोई चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, ये सॉर्टिंग की बात करता हूँ, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हम लोग कवर करेंगे आगे, जो कि एक एरे को सॉर्ट करने में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाने में काम आएंगे। जैसे कि मान लो एक एरे है, उसमें 7, 10, 15, 1 है, ठीक है। तो इनको मुझे सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं करूँगा 1, 7, 10, 15। तो ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है, ये अनसॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ नोट्स में भी लिखी हुई है। पहली बात तो आपको पता होगा सॉर्टेड क्या होता है, ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता तो ये होता है सॉर्टिंग, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। सो गाइस, ये वो नोट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। आप लोग ऑपरेशंस ऑन एरे को बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हो। मैंने इसको पूरा समराइज कर रखा है आप लोगों के लिए। ट्रैवर्सल हो, चाहे इंसर्शन हो, डिलीशन हो, सर्च हो, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए समराइज कर रखी हैं। जो काम अभी हमने बोर्ड पे किया, ये नोट्स के फॉर्म में आपके पास यहाँ पर है। इसको ज़रूर पढ़ना, अपने हाथों से मैंने आप लोगों के लिए लिखा है और आपको समझ में आएगा। मैंने बड़ा क्लीन बनाकर इसको लिखने की कोशिश करी है, पूरा एज क्लीन एज़ पॉसिबल मैंने ये आप लोगों को दिया है। ज़रूर पढ़ना यार इसको, नोट्स को, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को दिखाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट, जो कि बहुत सारे लोगों ने एक्सेस नहीं करी है। अराउंड 14,000 लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया है, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू एक्सेस। सब लोग करो यहाँ पर बुकमार्क और सेव, ताकि आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप मेरे इस कोर्स को देख पाओ, और तभी आप लोग जो है पूरे कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। वीडियो बाय वीडियो आप फ्यूचर में देख सकते हो। एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जैसे मान लो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस करने हैं वापस से सॉल्व, तो आप ये वीडियो देख लो। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर, स्टार्टिंग से आपको करना है, तो आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे ऑपरेशंस जो कि हमने करे एरे में वो समझ में आए। उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि आने वाले वीडियोस में इन ऑपरेशंस को कोड करेंगे सी लैंग्वेज में, और C++ में भी आप लोग कर पाओगे अगर आप लोग को आती है तो। सी और C++ मैंने जैसे कि आप लोगों को शुरू में ही बताया वीडियो की कि मैं यूज़ करूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो कि मैंने आप लोगों को स्टेट किए इनिशियली। अब यहाँ पर आप पाइथन, जावा, ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इन लैंग्वेजेस के साथ भी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बट अगेन मैं C++ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और मेजॉरिटी लोग जो है उसी में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स चाहते थे। सो आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को कोड करेंगे और इनको और थोड़ा गहराई से समझेंगे, जिनकी थ्योरी अभी हमने देखी है। आई होप कि आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको शेयर करो, प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।